रहती है। और वन नेशन वन इलेक्शन के बाद जब एक साथ चुनाव होंगे तो ऐसे में समय की काफ़ी बचत होगी और साल भर जो है विकास कार्य देखे जाएंगे। महज एक ही बारी में कुछ कार्यों पर ज़रूर पाबंदियां जो है चुनाव के वक्त लग जाएगी, लेकिन उसके बाद कार्य जो है तमाम जो स्कीम्स हैं उनका जो लाभ है वो लगातार जनता के पास पहुंचता रहेगा। तो ऐसे में इस विधेयक को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। बहुत जल्द इसको सदन के पटल पर पेश कर दिया जाएगा। उसके बाद तमाम दलों से जो है इस पर राय ली जाएगी। तमाम दल जो है अपना पक्ष इस पर रखेंगे और इसी के साथ साथ जेपीसी की जो बैठक होगी उसमें तमाम दल इस पर अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद इसको आगे नियमित तरीके से लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कितना तैयार है सरकार इसको लागू करने के लिए, किस तरीके की जटिलताएं जो हैं वो देखी जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसी प्रक्रिया में कोई बदलाव किया जाता है तो उस वक्त काफ़ी सारी समस्याएं जो हैं वो देखी जाती हैं। ऐसे में कितनी कामयाब रहेगी केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के इस पहल को लागू करने पर और कितना बदलाव इसके बाद नजर आएगा, किस तरीके से इसको मैनेज पूरे देश भर में किया जाएगा, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसको देखना होगा। फिलहाल अगर बात की जाए तो अभी तक जो प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आई हैं वो जो तमाम प्रतिक्रियाएं चाहे पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, मिला जुला असर जो है वो देखा गया है। और हालांकि अब जब सभी दल अपने अपने पक्ष इस पर रखेंगे तब देखना होगा क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती हैं। तो एक देश एक चुनाव के विधेयक को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है और अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर रख सकती है। ये विधेयक अगले सप्ताह इस शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना जताई जा रही है। सबसे पहले जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा और सभी दलों के सुझाव लिए जाएंगे। उसके बाद ये विधेयक जो है संसद में पेश किया जाएगा। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव, ये एक ऐसी पहल है जो कि काफ़ी ज़रूरी भी लगती है क्योंकि समय की बचत होगी। विकास कार्यों में जिस तरीके से बाधा चुनाव के वक्त देखी जाती है तमाम राज्यों में, उस पर लगाम लग जाएगी और साल भर जो है विकास कार्य देखे जाएंगे। ऐसे में यहाँ पर अब इसको मंजूरी मिल गई है कैबिनेट से, लेकिन आगे की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से देखी जाएगी जब सभी पक्ष यहाँ पर अपने सभी दल जो है अपना अपना पक्ष इस पर रखेंगे। जी बिल्कुल, एक राष्ट्र एक चुनाव, इसको लेकर के अगर बात करें, केंद्र सरकार लगातार लंबे समय से प्रयासरत थी। इसको लेकर के बाकायदा एक कमेटी भी बनाई गई थी जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी और बाकायदा वो कमेटी की जो रिपोर्ट है पहले उस कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट में मंजूरी मिली थी। उसके बाद जब वो उसको मंजूरी मिली तो उसको बिल के तौर पर तैयार किया गया और वो बाकायदा बिल जो है वो कैबिनेट के सामने रखा गया और अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है एक राष्ट्र एक चुनाव। इसको लेकर के अगर बात की जाए तो मंजूरी मिल गई, लेकिन अब इस कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लोकसभा में फिर राज्यसभा में इसको पेश करना होगा और उसके बाद राष्ट्रपति के पास ये बिल जाएगा। तो कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब इसको अगले सप्ताह जो बताया जा रहा है कि क्योंकि 20 तारीख तक का हालांकि अभी संसद की कार्रवाई है, लेकिन सोमवार के बाद जो है इसे जो बिल है उसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में इस पर पहले चर्चा की जाएगी। और इस बात को लेकर के बात करें, जो कमेटी बनाई गई थी उसके जो अध्यक्ष थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उन्होंने भी कहा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सभी दलों को एक साथ आना होगा, सभी संगठनों को एक साथ आना होगा, तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ एक बात रखनी होगी और इस पर विस्तृत चर्चा भी होनी चाहिए। और यही कारण है कि अब इस पर इसे जब संसद में पेश किया जाएगा तो इस पर पहले चर्चा की जाएगी तमाम ऐसे बिंदुओं को लेकर के जो कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के है, जिसमें यह कहा गया है कि 100 दिन के अंदर ही लोकसभा के, विधानसभा के, चाहे वो पंचायत हो, निकाय हो, वो चुनाव एक साथ हो सके ताकि इसके लिए अधिक समय ना लगे, अधिक पैसा ना लगे, पैसों की खराबी ना हो। इसके लिए अधिक सुरक्षा जो बल होता है, खासकर चाहे वो सीआरपीएफ की बात हो, वो कहीं ना कहीं उससे बाधित रहता है, अधिकारियों को दिक्कत होती है। तो इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इसे संसद में पेश किया जाए, उस पर विस्तृत चर्चा हो और उसके बाद ये भी कहा गया है कि उम्मीद की जा रही है कि सबकी सर्व
दल है उनकी भी सहमति इसके अंदर हो, इसको लेकर के प्रयास किया जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, चलिए मान लीजिएगा कि ये सारी जो प्रक्रिया है जब ये पूरी हो जाएगी तो उसके बाद जो वक्त आएगा इसको देश में लागू करने का, तो क्या केंद्र सरकार पूरी तरीके से तैयार है? क्योंकि काफी जब बदलाव आता है काफी सारी मुश्किलें भी साथ में आती हैं, कई जटिलताएं जो है वो देखी जाती हैं। पूरा प्रोसेस जब चेंज होगा तो कितना कुछ जो है कठिनाइयां, क्या कुछ समस्याएं जो है उस वक्त देखी जा सकती हैं? सरकार इसको लागू करने के लिए कितना ज्यादा प्रिपेयर नजर आ रही है? देखिए, इसके लिए अगर बात करें तो इसको लोकसभा और जब राज्यसभा में लाया जाएगा, राष्ट्रपति की अगर मंजूरी मिल जाती है, ये तमाम चीजें जैसे सरकार ने प्लानिंग कर रही है, एक सोच रख के चल रही है, अगर वैसा होता है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है जो सर्वदलीय जो है बैठक है उसके अंदर भी रखा जाएगा ताकि तमाम राजनीतिक दल एक साथ हो सके, उनसे विचार किया जाए, तभी इसको संसद में पेश किया जाए। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अगर इनको सहमति मिलती है, ये बिल जो है पारित होता है, उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, तो उसके बाद सरकार के पास 4 वर्ष का समय ऐसा होगा जब इस पर पूरा अध्ययन करके इसको कैसे लागू किया जाए उसकी तैयारियां की जाए। क्योंकि अभी सरकार के पास समय है, 2029 के तौर पे इसको देखा जा रहा है। लेकिन तमाम अगर बातों की बात करें तो अगर उस तरीके की परिस्थितियां क्या रहेंगी, प्रावधान कैसा रहेगा, क्या इसे 2029 में लागू किया जा सकता है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा रहेगी। क्योंकि एक राष्ट्र एक चुनाव में उस समय लोकसभा और विधानसभा भी तमाम राज्यों के जो है साथ कराने होंगे जब लोकसभा के चुनाव होंगे। तो ठीक इसको है। लेकर के सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके चल रही है। यही कारण है कि उनका कहना है कि सर्वदलीय बैठक में भी इसको रखा जाएगा, जहां कांग्रेस भी हो, सपा भी हो, बसपा भी हो, तमाम राजनीतिक दल हो, उनके साथ इस पर पहले चर्चा की जाए, उसके बाद इसे संसद में रखा जाए, ठीक लोकसभा में, राज्यसभा में, ताकि सबकी सहमति हो सके और इसको लागू करना, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक बहुत ठीक बड़ा है। ठीक है दीपक, बिल्कुल। दीपक आप बने रहिएगा, और भी जानकारी आपसे लेंगे, और भी खबरें इस वक्त सामने हैं जिन पर अपडेट आपसे लेने भी बाकी है। बने रहिएगा हमारे साथ। और इस वक्त एक और बड़ी खबर जहां पर बीजेपी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया गया। बीजेपी ने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। बीजेपी ने कल और परसों के लिए व्हिप जारी किया है। संविधान पर चर्चा के लिए व्हिप जारी किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है और अगले 2 दिन संसद के भीतर मौजूद रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में कुछ महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर चर्चा होनी है। संसद के पटल पर कई महत्वपूर्ण विधेयक रखे जा सकते हैं, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी शामिल है। और वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दी है। तो इसी के साथ जो है यहाँ पर अब 3 लाइन में व्हिप भी जारी कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। दीपक, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है 3 लाइन का, और 2 दिनों के लिए सदन की कार्रवाई में मौजूद रहने के लिए कहा है। जी बिल्कुल, अगर बात करें, हालांकि कल का दिन शुक्रवार का है जब इसको तमाम चर्चा होंगी, क्योंकि अब चर्चाएं की जानी है तमाम बिलों को लेकर के, और कई ऐसे बिल भी रखे जाने हैं सदन के अंदर जिनके ऊपर वोटिंग भी हो सकती है। तो ऐसे में तमाम सांसदों की वहां मौजूदगी हो, तमाम सांसद वहां मौजूद रहे, इसको लेकर के व्हिप जारी किया गया है, ताकि तमाम सांसद, क्योंकि व्हिप का मतलब यही है कि तमाम सांसदों को इस दौरान सदन में ही रहना होगा, संसद में ही रहना होगा, क्योंकि चर्चाएं की जाएंगी, चर्चा भी होगी। कई ऐसे बिल है जिसको लेकर के लंबे समय से विचार कर रहे थे, कई ऐसे बिल है जिनको लेकर के अब आना है संसद के अंदर और लाने से पहले उन पर विचार किया जाना है। तो ऐसे तमाम बिंदुओं को लेकर के चर्चा भी की जाएगी, और इसी को लेकर के ये जो व्हिप है ये जारी किया गया ताकि जो तमाम सांसद हैं वो संसद के अंदर, सदन के अंदर मौजूद रहें। हालांकि हम अगर बात करें तो एक राष्ट्र एक चुनाव है, जो एक देश एक चुनाव की बात की जा रही है, इस पर भी विचार किया जाना है, इस पर भी चर्चा की जाएगी, इसको सदन में रखा जाएगा कि इस पर चर्चा की जाए। और चर्चा के साथ ही ये उम्मीद भी की जा रही है कि तमाम राजनीतिक दल जो है वो साथ जुटे इसमें। हालांकि कई और ऐसे विधेयक है जिसको लेकर के लगातार ये प्रयास और चर्चा का दौर था कि वो इस बार संसद में सदन की कार्रवाई के दौरान आ सकते हैं, जिन पर चर्चा की जाएगी और वो बिल को पेश किया जा सकता है। तो उसको लेकर के, क्योंकि अब 20 तारीख तक का समय है केवल संसद की कार्रवाई को लेकर के, और ऐसे में अभी तक की जो सदन की कार्रवाई रही है कहीं ना कहीं विवादों में रही है। संसद की कार्रवाई शुरू होती है, हंगामा होता है, हंगामे के साथ ही कहीं ना कहीं स्थगित हो जाती है। ये एक बड़ी चुनौती रही कि आखिर कैसे अब तमाम बिलों को सामने लाया जाए, और अब समय कम है, बिल ज्यादा है, मुद्दे ज्यादा है, और ऐसे में अब ये व्हिप जारी किया गया है कि तमाम जो सदस्य हैं संसद के, जो भाजपा ने भी जारी करा है कि वो